तो यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज द गॉस्पल टीवी की तरफ से और क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च की तरफ से 14 अगस्त के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए एक छोटा सा सरमन जो है चाहते हैं शेयर करें आपसे, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसके मुताबिक जो है वो अपने आप को ढाल सकें। और मैं आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक कहता हूँ। तो उनका शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा ने हमें इस मुल्क में रखा है। हम इंतहाई खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। मैं आज जल्दी से 4 पॉइंट्स शेयर करूँगा आपसे जल्दी से, ताकि हम इस बात को जान सकें। कलाम में पहली बात हमें कही गई है एज ए मसीह होते हुए, रोमियो का ख़त उसका 13 बाब और उसकी पहली 2 आयत कलाम में लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सज़ा पाएंगे। सो बाइबल ने जो पहली बात हमें बताई है, सिखाई है, वो ये है कि हम अपने मुल्क के जो हैं वो हाकिमों के हुकूमत की ताबेदारी में रहें। आला हुकूमतों के ताबे रहने की बात सिखाई गई है। हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं, नए बनते हैं जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है हम आला हुकूमतों की ताबेदारी में रहें, ताबेदारी करें। और एज ए मसीह होते हुए हमें इस बात के लिए अपने आप को इस बात के लिए पेश करना है कि ताबेदारी ज़रूरी है। इससे मुराद ये है कानून और आइन की पासदारी की जाए। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स को हम ओबे करें, ऑफिस के वक्त की पाबंदी करें, दीनदारी से अपनी अपनी अदारों के अंदर रहकर जिम्मेदारियां पूरी करें, हुकूमती मलकियत को नुकसान ना पहुंचाया जाए, मुल्क के इदारों का एहतराम किया जाए और उसके असूलों पर अमल किया जाए। मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की उन लाजवाल कुर्बानियों का यहाँ पे भी जिक्र करूँगा कि खुदा उनका शुक्र हो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने और बाकी भी कौमों ने पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर अपना अपना रोल अदा किया है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ के डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में और बाकी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत अपना रोल अदा किया है। इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र हो। और आज पाकिस्तान की है, हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, अदारों की कामयाबी के लिए भी। और हम सब ने अदारों को कामयाब बनाना है और अपना अपना रोल अदा करना है। अगर हम दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो फिर दारे जो है मजबूत नहीं होंगे, दारे कामयाब नहीं होंगे, हमारा मुल्क कामयाब नहीं होगा। लेकिन हमने इसकी कामयाबी के लिए अपने आप को हुकूमत के ताबेदारी में रहते हुए इस बात के लिए तैयारी करनी है और इस बात के लिए औरों को भी सिखाना है, ताकि हम डिसिप्लिन होकर अपने खुदा के हज़ूर झुके रहें और मुल्क की बेहतरी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए और उसकी तरक्की के लिए अपना अपना जो रोल है वो अदा करते रहें। नंबर 2, हमें बाइबल ये सिखाती है कि अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ और शुक्रगुज़ारी करें। हम कलाम में से पढ़ेंगे इस बात को भी। बाइबल हमें इस बात के बारे में सिखाती है कि हम जो हैं दुआ में लगे रहें और दुआ करें। इस बात के लिए कलाम में लिखा है, पहला तीमुथियुस का 2 बाब, बस मैं सबसे पहले नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुज़ारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल, दीनदारी और संजीदगी से अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजारें। अगर हमें इस बात के लिए दुआ करने के लिए हमें
हदायत दी गई है, नसीहत की गई है, मुनाजातें पेश करें, दुआएं करें, इल्तिजाएं करें और शुक्रगुजारियां भी करें। सब आदमियों के लिए की जाएं और बादशाहों के लिए और आला मर्तबा वालों के लिए भी की। ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। हम प्रेयर करें मुल्क पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस कम्युनिटी का, उनके नौजवानों के शहीदों की कुर्बानियाँ शामिल हैं, उनकी कुर्बानियों का खून शामिल है पाकिस्तान की तामीर के लिए। और हम क्रिश्चियन कम्युनिटी, इस बात में फ़ख्र है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जवानों ने इस बात के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून बहाया है और पाकिस्तान को जो है फतह दिलाई है और कामयाबी के लिए, इस समय पहले जिक्र किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में और सारे डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपना रोल अदा करके इस बात के लिए काम किया है। और अब चर्चेज मिलकर दुआ कर रहे हैं पाकिस्तान का झंडे को सरबुलंद किया जाए, पाकिस्तान का झंडा जो है ऊंचा किया जाए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। और मैं आप सबसे और सारी कलीसियाओं से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम इज्तिमाई तौर पे इस अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जहां हम रहते हैं, आबाद हैं, हमारी पहचान है, हम दुआ करें। और याद रखिए, मुल्क पाकिस्तान हमारी पहचान है। हम जहां भी दुनिया में जाएंगे हम बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हमारी पहचान है। एज ए क्रिश्चियन हमें इस बात का ऐलान करने की जरूरत है। दुआ इसलिए करें कि दुनिया में पाकिस्तान झंडा जो है सरबुलंद हो और इसकी इज्जत और वकार जो है बरकरार रखा जाए। शुक्रगुजारी इसलिए करें कि इसमें हम सारी कौमें जो रहते हैं अपने बुजुर्ग कायद आज़म के बयान के मुताबिक हर एक कौम अपनी अपनी इबादत गाहों में आज़ादी से अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है। हमें इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने इस बात के बारे में हम में से हर कौम को अपनी इबादत गाहें तामीर करने, इबादत करने की आज़ादी दी है। हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी चर्च को इस बात के लिए मुसलसल अपनी दुआओं में याद रखने की ज़रूरत है। शुक्रगुजारी इसलिए भी करें क्योंकि पाकिस्तान में जो खुदा ने हमें नेमतें दे रखी हैं, बरकत दे रखी हैं, एग्रीकल्चर से अच्छी जो हमें ज़मीन दे रखी है, मादनियात यहाँ पे कसरत से मौजूद हैं। हमें इस बात के लिए शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें एक अच्छा, बेहतरीन, सरसब्ज़ और अच्छी प्रोडक्शन वाला जो है मुल्क दिया है। यहाँ पे हमारे पास जो है बरकत भी हैं, नेमतें भी हैं, मादनियात भी हैं। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान के दुश्मन जो है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी यूनाइट है कि दुश्मन जो है इस मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। हम इस बात के लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तानी कौम सारी यूनाइट है और एक पेज पे है। इस बात के लिए हमें शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। बाइबल हमें इस बात के बारे में सिखाती है कि हम इस तरह से खुदा के हुज़ूर में दुआएं करते रहें और शुक्रगुजारी भी करें। यही हमें बताया गया है, मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। हमें दुआ के लिए, सब लोगों के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। मेरा तीसरा पॉइंट आज के लिए जी है, कलाम में लिखा है कि जिस शहर में तुम रह जाओ उसकी सलामती चाहो। जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती मांगो। और पाकिस्तान कलीसिया पहले भी अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर रही है और मैं फिर इस बात के लिए इनकरेज करना चाहूँगा अपनी कम्युनिटी के लोगों को और सारे पाकिस्तानियों को कि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती की प्रेयर करें कि हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारा मुल्क जो है वो कायम रहे, हमारा मुल्क जो है वो इस बात के लिए अपने प्रोडक्शन जो है तैयार करे, इकॉनमी उसकी बढ़े और पाकिस्तान का झंडा जो है पूरी दुनिया में बुलंद हो और उसका वकार और उसकी इज्जत जो है बहाल रखी जाए। ये हमने दुआ करनी है तो फिर मेरा खुदा से करेगा। तो पाकिस्तान की सलामती की दुआ जो है वो की जाए और मेरे खुदा की यही मर्जी है, वो चाहता है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उसकी सलामती चाहो। नंबर 4 जो है हमारा, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसके लिए
और ख़ास तौर पे मैं अपनी कम्युनिटी के लीडर से और अपने नौजवान लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कलीसियाओं से रिक्वेस्ट करूंगा। बाइबल इस बात के बारे में बयान करती है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 38 आयत में इस बात के बारे में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हमें इस बात के बारे में कहा गया कि हम दुआ करें कि खुदा फसल काटने के लिए अपने मजदूर भेजे। कुरान में लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए कि बाइबल ने हमें इस बात के बारे में सिखाया है कि हम अपने बाप के उस मर्जी को पूरा करें, फसल काटने के लिए मजदूर तैयार किए जाएं। मेरा और आपका काम, हर चर्च का ये काम है कि फसल काटने के लिए मजदूरों की तैयारी की जाए। खालिस, वफादार और दिलेर मजदूर तैयार हों, स्पिरिट फिल्ड मजदूर तैयार हों, खुदा के कलाम और उसके मिशन को लेके चलने वाले, आगे बढ़ने वाले मजदूर तैयार किए जाएं ताकि मेरे खुदा की मर्जी पूरी हो। और मैं इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के लिए, पाकिस्तान प्रेसिडेंट के लिए और आला हाकिमीन के लिए जो खुदा ने आपके स्पुर्द जिम्मेदारियां दी हैं, आप उसको ऐसन तरीके से, पूरी दयानतदारी से आप उन पे काम करें ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी ज़रूरतें और उनके खुशहाली जो है आ सके। और दुआ भी की जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, पाकिस्तान में बिजनेस बढ़े, पाकिस्तानी कारोबार वसत पाए और पाकिस्तान की इकॉनमी जो वो स्ट्रांग हो और गुर्बत जो है ख़त्म हो और हर शख्स जो है वो जो है इस बात से तैयार हो सके और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती की और जो है आला हाकिमीन की जो है वो दुआ कर सके। और जो हमने 4 पॉइंट देखे हैं जो ख़ास तौर पे कलीसिया के लिए बहुत अहम है कि वो एज ए चर्च मिलकर प्रेयर करें कि खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे और इस बात के लिए तैयार रहे। आए हम आखिर में सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।